बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम, 6 to 7 फिगर अर्नर, पॉजिटिव माइंडसेट, बी योर ओन बॉस। सुना है ना ये सब? सुनने में लगता है जैसे जिंदगी का शॉर्टकट मिल गया हो। एक ऐसा सपना जिसे सब जीना चाहते हैं। वो कहते हैं 9 to 5 जॉब छोड़ो, घर से काम करो, पैसिव इनकम बनाओ, अपना नेटवर्क खड़ा करो, अपनी कंपनी के सीईओ बनो। अगर आपको दुनिया के सबसे ज्यादा ओवर मोटिवेटेड लोगों से मिलना हो, या आपको ह्यूमन साइकोलॉजी का बेस्ट यूज देखना हो, और कुछ फ्रॉड MLM के हिसाब से आपको हफ्ते में 10 से 15 लाख रुपए कमाने हो, हर हफ्ते या महीने में एक्सोटिक वेकेशंस पर जाना हो, एक्सपेंसिव वॉचेस या कार्स खरीदनी हो, और लेविस और लग्जरियस लाइफ जीनी हो, तो आइए, आपका स्वागत है ऐसी दुनिया में जहां ये सपने पूरे करने का दावा किया जाता है। Why Herbalife? Because you get to be your own boss, earn extra money, work from home, raise your own children, you can name your own hours, make part-time or full-time money, paying the bills, share this video with 10 people that you care about, that you love, that you adore, that you admire. 20 people, 30 people. Come on, what are you waiting for? स्टॉप। क्या आप भी सोच रहे हो एक बार की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन जाओगे? तो रुक जाइए, ये झूठ है, सिर्फ एक इल्यूजन है। शायद आप एक ऐसे जाल में फंसने वाले हैं जहां लोग पैसा ही नहीं, जिंदगी भी हार जाते हैं। एक ऐसा बिजनेस जहां इंसान को इंसान, दोस्त को दोस्त, भाई को भाई, यहाँ तक कि माँ बाप को माँ बाप नहीं समझा जाता। इनके लिए जो भी माई बाप होता है वो होता है पैसा और इनके ऊपर बैठे कुछ अप्लायंस जिन्होंने इनको ब्रेन वॉश कर रखा होता है। इंडिया में हर साल हजारों यूथ्स, हाउसवाइफ्स और अनएम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड लोग एक ऐसे ड्रीम में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एंड सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट, लॉस और रिग्रेट होता है। लेकिन क्या ये सच में एक बिजनेस मॉडल है या एक साइकोलॉजिकल ट्रैप? कहानी की शुरुआत होती है सपने बेचने के गंदे खेल से। देखते हैं कैसे ये कंपनीज और इनके अप्लायंस लोगों को बेवकूफ बनाता है। ये लोग अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कई सोशल मीडिया साइट्स पर फोटो और वीडियोस पोस्ट करते हैं। दुबई के बीचेस पे, मलेशिया में वेकेशंस की फोटो, थाईलैंड के रिजॉर्ट में मौज करते हुए, 5 स्टार होटल्स में पार्टी करते हुए, महंगी गाड़ियों के साथ पोज देते हुए, iPhone 16 Pro Max हाथ में, और कैप्शन होता है स्ट्रगल से सक्सेस तक का सफर। और ये सब हवाबाजी होती है। इनमें से ज्यादातर लोगों का तामझाम लोन और EMI पर चल रहा होता है, और हम ठहरे नॉर्मल इंसान जो ये सोचने लगते हैं, यार ये बंदा तो मेरे साथ स्कूल में था, मेरे साथ कॉलेज में था, ये तो मेरा कलीग है या था, ये इतना आगे कैसे निकल गया? इसी कंफ्यूजन में एक दिन आपको उसका कॉल या मैसेज आता है, और भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है आजकल? और फिर चालू हो जाता है प्रोस्पेक्टिंग का गेम। भाई लाइफ बदल गई है, पहले बस गुजारा होता था, अब मजे हैं। आप पूछते हो ऐसा क्या कर रहा है, तो जवाब मिलता है ग्लोबल बिजनेस है भाई, पर फोन पे नहीं समझा सकता, एक बार मिल बताऊंगा। याद रखिए, आपको इस ट्रैप में डालने वाला ज्यादातर आपका जान पहचान वाला ही कोई व्यक्ति होता है जो आपको इस ट्रैप में डालता है। जिनके ऊपर आपको थोड़ा बहुत भरोसा होता है, आप उनके ऊपर भरोसा करते हो, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब किए बिना आप 2-3 लाख रुपए तक उनको दे देते हो। इस बिजनेस की सबसे खतरनाक खूबी ये होती है कि आप इसमें फंस चुके होते हो, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप इस बिजनेस में फंस चुके हो। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि आपने वो गलती की है, और इसके बाद पैसा निकालने का एक ही रास्ता बचा होता है, वो होता है दूसरों को फंसाना। तो ऐसे जैसे मैंने बोला, उन्होंने प्रोसेस बताया और वैसा बिज़नेस करने को स्टार्ट किया, तो हमने लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था कि हम बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इस बिज़नेस में, बहुत अच्छा रिटर्न है। जबकि हमको रिटर्न्स का कुछ भी पता नहीं था, बट बिकॉज अभी जो पैसा लगे वो निकालना है, तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा। तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। फिर वो कहता है मैं तेरे लिए अपने सीनियर से मीटिंग फिक्स कराता हूँ। फिर आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपको गूगल फॉर्म भेजेंगे, कहेंगे बस एक वैकेंसी है, ये गूगल फॉर्म भर दे, तो आप भर देंगे। और आपसे कहा जाएगा जब इंटरव्यू हो तो फॉर्मल और डिसेंट कपड़े पहनकर आना। जबकि इस बात का कोई रिलेवेंस नहीं होता, ये बात केवल की जाती है क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस में लेना है। आप सोचोगे इंटरव्यू ही तो है, चलो देख के आते हैं क्या होता है। और इंटरव्यू के नाम पर ये आपको बुलाते हैं किसी CCD या स्टारबक्स जैसे रेस्टोरेंट में, क्योंकि इनका कोई ऑफिस नहीं होता, इन्होंने फेक वर्चुअल ऑफिस बनाया होता है। वहाँ एक बंदा मिलता है आपको, हाथ में iPhone, ऑडी, जैगुआर या मर्सिडीज की चाबी, सूट बूट पहने हुए। हो सकता है वो बंदा खुद ऑटो से आया हो, लेकिन प्रेजेंटेशन फुल ड्रामा होती है।
वो बंदा आपको बोलता है मैं भी कभी गरीब हुआ करता था, लेकिन इस बिजनेस ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, आज मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भले ही खाने के लिए पैसे भी ना। और आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है, आपकी नौकरी को बेकार बताया जाता है कि तुम स्लेव हो, बॉस की नौकरी कर रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ आके सपने पूरे करो। यहाँ एक साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज होता है जिसे कहते हैं परसुएशन। बिल्कुल शैम्पू या ऑयल क्रीम्स के जो एड आते हैं उसी टाइप से पहले आपको डर दिखाया जाता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया जाता है उसको सही करने। आप जब पूछते हो कि बिजनेस क्या है तो वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आपको पता लग गया कि ये MLM है तो शायद आप भाग जाओ। तो आपको रिप्लाई मिलता है कि भाई आपको जो साथ में लेके आया है आप उस पर कितना भरोसा करते हो। तो आप कहते हो हाँ भरोसा तो है ही, तभी मैं साथ में आया हूँ। तो भरोसे के नाम पर आप पैसे दे देते हो। अगर पैसे नहीं भी होते तो आपको तुरंत लोन दिलवा दिया जाता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे। अब तक भी नहीं बताया जाता कि एक्चुअल में बिजनेस क्या है। फिर आपको ले जाया जाता है एक सेमिनार में जहाँ कुछ एंट्री फीस आपको ही देनी पड़ती है, जहाँ सब पागलों की तरह नाच रहे होते हैं। अगर ड्रीम सेशन चल रहा होगा तो रो रहे होते हैं। फिर आते हैं इनके डायमंड सर एक और स्क्रिप्टेड कहानी लेके। मैं भी एक जमाने में 4000 की सैलरी पर था, आज करोड़ों का बिजनेस है। मैंने पिछले महीने ही BMW निकाली है, अभी लास्ट मंथ 5-6 फॉरेन ट्रिप मार के आया हूँ। और हर जगह एक ही स्क्रिप्ट, बी योर ओन बॉस, जॉब इज स्लेवरी, एंटरप्रेन्योर बनो, माइंडसेट बदलो, लाइफ बदलेगी। फिर आपको डायरी में अपने ड्रीम्स लिखने को कहा जाएगा और आपसे कहा जाएगा अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट से 100 लोगों के नाम निकालो जो आपके रिलेटिव्स, दोस्त या कॉलेज स्कूल फ्रेंड हो सकता है, और इनको साइन अप करवाओ। दूसरा, तब तक आपको समझ आ जाएगा कि ये एक ट्रैप है, मेरे साथ एक स्कैम हो गया है। लेकिन तब तक या तो आप क्विट करते हो या फिर आप भी किसी कैफे में किसी और को बुला रहे होते हो उसी कहानी के साथ। ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जहां ज्वाइन करने के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसकी एक स्टार्टर किट खरीद सको, जिसमें सपने बेचे जाते हैं और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो थोड़ा संभल के। जो लोग MLM में बहुत ऊपर होते हैं, जो अपने आप को मिलीनियर, पब्लिक स्पीकर, बिजनेस मेंटोर, लाइफस्टाइल कोच बोलते हैं, जिनको अक्सर आप लोग YouTube या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, उनका एक्चुअल इनकम काफी बार प्रोडक्ट बेचने या नेटवर्क से नहीं बल्कि बाहर की जगहों से आता है, जैसे बहुत से बड़े बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, कॉलेजेस, बिजनेस स्कूल्स, MNCs मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं अपने स्टाफ या स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। MLM के लीडर्स अपने आप को सेल्फ मेड सक्सेस स्टोरी बता के पिच करते हैं और फिर पेड स्पीकिंग सेशन में लाखों रुपए कमा लेते हैं। यानी उनका असली बिजनेस MLM नहीं, मोटिवेशनल स्पीकर का करियर बन चुका होता है। बहुत पुराने जमाने में लोग एक दूसरे से सामान या सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ये डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रिमिटिव फॉर्म था जिसमें पर्सनल नेटवर्क पे ही सब कुछ बेस्ड होता था। फिर हम मॉडर्न एज में आते हैं जहां डेविड मैककुलन 1886 में एक कंपनी स्टार्ट करते हैं जिसका नाम था अबोन कॉलिंग, जो डोर टू डोर बुक सेल करती थी। जब बुक्स ज्यादा सेल नहीं हुई तो उन्होंने बुक्स के साथ साथ परफ्यूम सैंपल देने शुरू किए और लोगों ने बुक्स से ज्यादा परफ्यूम में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। वहीं से आइडिया है डायरेक्ट सेलिंग का। और वहीं MLM का इतिहास डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एक कंपनी से जिसका नाम है न्यूट्रलाइट। ये कंपनी एक एंटरप्रेन्योर कार्ल रेनबर्ग ने स्टार्ट की थी। यहाँ MLM और डायरेक्ट सेलिंग में भी काफी फर्क होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इनका जन्म 1887 में USA में हुआ था। उनका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन में था। 1920 के दौरान जब वो चाइना गए तब उन्होंने देखा कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स लोगों की हेल्थ इंप्रूव करते हैं। वहीं उन्हें आइडिया आया डाइटरी सप्लीमेंट का, स्पेशली एक प्लांट से जिसे कहते हैं चाइनीज स्कल कैप। फिर 1934 में कार्ल ने कैलिफोर्निया में न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट नाम की कंपनी स्टार्ट की। ट्रेडिशनल मार्केट की बजाय वो एक नया मॉडल लेके आए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसमें लोग प्रोडक्ट खरीदने के बाद दूसरे लोगों को रिकमेंड करते थे और अगर वो भी बेचना शुरू करें तो पहला इंसान भी उनके सेल्स से कमीशन कमा सकता था। 1959 में कार्ल ने 2 एंटरप्रेन्योर जे वान एंडल और रिच डीवोस को न्यूट्रीलाइट के डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे दिए। इन लोगों ने न्यूट्रीलाइट को इतना सक्सेसफुल बनाया कि इन्होंने खुद की एक MLM कंपनी खोली जिसे हम सब जानते हैं, हम सब ने उसका नाम सुना है, जिसका नाम है एम्बे, अमेरिकन बे। एम्बे ने भी न्यूट्रीलाइट का ही MLM मॉडल फॉलो किया और उसे हाउस होल्ड गुड्स, पर्सनल केयर और विटामिन्स में एक्सपेंड किया।
एमबी की सक्सेस ने एमएलएम को मेन स्ट्रीम बनाया और ऐसे करके कई एमएलएम कंपनीज मार्केट में आई और कई देशों में फैली। अब तक भारत में ऐसी कोई एमएलएम कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। लिबरलाइजेशन से पहले के जमाने में इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादातर चिट फंड कंपनीज के फॉर्म में होती थी, लेकिन 1991 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म हुआ, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो जो बाहर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और एमएलएम कंपनीज थी, उन्होंने इंडियन मार्केट में एंट्री ली और उसके बाद कुछ इंडियंस ने भी कुछ एमएलएम कंपनीज खोली। तब से ये बिजनेस मॉडल भारत में काफी पॉपुलर हुआ और इंडिया में भी बहुत से लोग इस मॉडल से जुड़ने लगे और आज भी कई लोग इस मॉडल को बहुत अच्छा बताते हैं और कई लोग इस मॉडल को स्कैम बोलते हैं। देखिए, जो हमारे यहाँ मार्केटिंग का यूजुअल सिस्टम चलता है वो कुछ इस तरह चलता है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल एंड कंजम्पशन। सबसे पहले किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री में, फिर वो प्रोडक्ट सेलर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट रिटेलर जैसे कि किराना शॉप या मॉल के पास पहुंचता है। आखिर में कस्टमर या कंज्यूमर जाके उन शॉप्स या मॉल से प्रोडक्ट खरीदता है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोडक्ट एक चेन के जरिए कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब देखिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम में सिस्टम थोड़ा अलग होता है। इसमें कंपनी अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर को देती है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्विवेलेंट टू कंज्यूमर और ये डिस्ट्रीब्यूटर खुद ही उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन जाता है, मतलब वो खुद प्रोडक्ट खरीदता है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर और लोगों को रिक्रूट करता है, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है ताकि वो भी कंपनी का सामान खरीदें और बेचें। इस मॉडल में कंपनी को अलग से सेल्समैन रखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ही प्रोडक्ट को प्रमोट और सेल करते हैं। जितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट बेचता है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को उसका कमीशन मिल जाता है, फिर चाहे वो खुद खरीदे या फिर उसके नीचे वाले लोग। एमएलएम का ये सिस्टम लीगली अलाउड है जब तक ये सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने तक सीमित है और किसी फ्रॉड या सिर्फ पैसे कमाने वाले चेन में नहीं बदल जाता। तो फिर अब आप कहोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखने में तो दोनों ही मॉडल सही लग रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम देखते हैं कि एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। पहले बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्टली कस्टमर को बेचा जाता है बिना किसी ट्रेडिशनल शॉप या रिटेलर के। इसमें डोर टू डोर सेलिंग, पार्टी प्लान्स, 1-on-1 डेमो या ऑनलाइन सेलिंग सब आता है। अब बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की। एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग का ही एक स्पेसिफिक पार्ट है। इसमें लोग सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बेचते बल्कि दूसरे लोगों को रिक्रूट भी करते हैं अपनी टीम में, जिन्हें डाउनलाइंस कहा जाता है। फिर वो लोग भी नए लोग रिक्रूट करते हैं और इससे हर लेवल के सेल्स से ऊपर वाले लोग भी कमीशन कमाते हैं। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, हर एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग होती है लेकिन हर डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम नहीं होती। अब बात आती है पिरामिड स्कीम की। पिरामिड स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है, इसमें प्रोडक्ट ही नहीं होता, रियल पैसा नए लोगों को जोड़कर आता है। उनसे ज्वाइनिंग फी, इन्वेस्टमेंट, पैकेजेस के नाम पर पैसा लिया जाता है। नए लोग आएंगे तभी पैसा आएगा, तभी ऊपर वाले लोग भी कमाएंगे। अगर नहीं जोड़ा किसी ने किसी को तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये इलीगल होता है प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत। तो होता क्या है, कुछ फ्रॉड एमएलएम कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर यही पिरामिड स्कीम चला रही होती है, जहां प्रोडक्ट तो होता है लेकिन नाम के लिए। आप उनके प्रोडक्ट देखोगे तो आपको समझ आएगा कि उनके प्रोडक्ट में कोई दम ही नहीं होता और बाजार से लगभग 10-20 गुना ज्यादा महंगे प्रोडक्ट और कोर्सेज होते हैं इनके, जिनकी केवल परसीव्ड वैल्यू होती है, कोई एक्चुअल वैल्यू इनके प्रोडक्ट की होती ही नहीं है। आप खुद सोचो, मार्केट में जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट हैं, जो साइंटिफिक बैकिंग रखते हैं, उन पे R&D करते हैं, क्लिनिकली टेस्टेड होते हैं, लेकिन इनके हिसाब से इनके प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे हैं। ये पता नहीं कौन सा तिलिस्मी प्रोडक्ट लाते हैं कि इनके प्रोडक्ट से अच्छा दुनिया में और कोई प्रोडक्ट होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं कोलगेट टूथपेस्ट की बात करूं, 100 साल से ज्यादा पुराना ब्रांड है, डेंटिस्ट के रिकमेंडेशन के साथ आता है, हर टीवी पर, हर घर में और लगभग हर दांत पर मिलता है। साइंटिफिक रिसर्च, R&D, लैब टेस्टिंग सब कुछ इंक्लूडेड। अपने एक प्रोडक्ट पे बहुत पैसा खर्च करते हैं ये लोग, और वहीं इन एमएलएम वालों का प्रोडक्ट कुछ अलग ही दुनिया से आए हुए होता है। कोलगेट सिर्फ दांत साफ करता है, एमएलएम तो जिंदगी भी साफ कर देता है और बैंक अकाउंट भी। कोलगेट ने कभी नहीं बोला कि इसे यूज करते ही तुम करोड़पति बन जाओगे, पर एमएलएम वाले टूथपेस्ट के साथ एक करियर प्लान भी देते हैं।
कोलगेट ने कभी नहीं बोला कि 2 लोग और जोड़ो तो और ज्यादा दांत चमकेंगे। कोलगेट खरीदने के लिए आपको दुकान पर जाना पड़ता है और इनका MLM पेस्ट खरीदने के लिए आपको सेमिनार हॉल में जाना पड़ता है, सेमिनार को अटेंड करने के लिए। तो असली सवाल ये है कि आप प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन कर रहे हो या सपने बेचने के लिए ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि जो असली ब्रांड होगा ना वो अपना प्रोडक्ट दिखाता है। और ये MLM वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और मर्सिडीज ऑडी की फोटो। देखिए, मैं यहाँ कोलगेट का कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा या मैं उसको अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा कि वो अच्छा है या बुरा है। मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ बिजनेस मॉडल, तो प्लीज उसको ऐसे ही लें। और कई MLM कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिनके प्रोडक्ट लाखों में होते हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट होते हैं उनके। आप उनसे पूछोगे कि इतने महंगे प्रोडक्ट क्यों हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट बहुत रेयर प्रोडक्ट है। सच में ही भाई, आपका प्रोडक्ट बहुत रेयर प्रोडक्ट होता है, कोई जानता भी नहीं है उसके बारे में। क्योंकि MLM एक सपना बेचता है। खुद के बॉस बनो, घर से कमाओ, पैसे इनकम बनाओ, करोड़पति बनो। ये सपने उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं या जिन्हें जल्दी पैसे कमाने का लालच होता है या फिर वो एक्स्ट्रा इनकम चाह रहे होते हैं। MLM वाले ओवर मोटिवेशनल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। तुम कर सकते हो, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी, और लोगों को गिल्ट फील करवाएंगे अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो। और अगर किसी ने गलती से ज्वाइन भी कर लिया और वो फेल हो गया तो उनसे कहेंगे कि गलती तुम्हारी थी, तुमने ही मेहनत नहीं करी। लेकिन सच में कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमिनाज होते हैं जो आपके ऊपर असर डालते हैं, जिसकी बॉम्बार्डमेंट आपके ऊपर की जाती है। चलिए आप इनको देखते हैं एक एक करके। इंटरनल एट्रीब्यूशन बायस। जब कोई फेल होता है ना तो ब्लेम उसकी पर्सनल कमी पे डाल दिया जाता है। तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम फेल हो गए। इससे सिस्टम क्लीन दिखता है और विक्टिम खुद को ही दोषी मानने लगता है कि हाँ, मेरे में ही दिक्कत है कुछ। दूसरा आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब किसी ने पैसा, समय और मेहनत लगा दी और रिजल्ट नहीं मिला तो वो अपनी रियलिटी को जस्टिफाई करने लगता है। शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए शायद मैं इतना पैसा नहीं कमा पाया। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग को रिड्यूस करने के लिए बंदा और डीपली फंस जाता है सिस्टम में। थर्ड आता है लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब बार बार फेल होने के बाद भी बंदा सिस्टम को नहीं खुद को ही ब्लेम करने लग जाए, तब आती है ऐसी कंडीशन। तो वो सोचता है मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये उनके सेल्फ एस्टीम को तोड़ देता है और वो और डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी कंपनीज और उनके अप्लायंस के ऊपर। फिर आता है ग्रुप थिंकिंग। MLM मीटिंग्स, ट्रेनिंग सेशन और वेबिनार्स एक इको चैम्बर बन जाते हैं जहां सब लोग वही बातें रिपीट करते हैं। पॉजिटिव रहो, गिव 100%, माइंडसेट मैटर्स। इससे इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है और लोग ग्रुप के प्रेशर में ही सोचने लगते हैं। लास्ट आता है गैसलाइटिंग। जब सिस्टम या आपके अप्लायंस बार बार बोलते हैं कि तेरी सोच ही नेगेटिव है तो बंदा अपनी जजमेंट पे डाउट करने लगता है। ये एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन होता है जहां रियलिटी डिस्टॉर्ट की जाती है। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट होता है और विक्टिम को लगता है कि गलती उसकी थी ना कि सिस्टम की। और सबसे अजीब बात जो इस बिजनेस में बोली जाती है, इसमें ये बोला जाता है कि आप जब इस बिजनेस में आ रहे हो तो लॉजिक मत लगाओ, लॉजिक को लेके मत आओ अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो। मैं सही कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ तो आप टोक देना। आपको बोला जाता है कि आप अपना माइंड जो है यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, ऊपर जैसा बोला जाएगा उसी के हिसाब से काम करेंगे। You cannot let logic control you. Logic is bad for us. जब भी आप किसी MLM कंपनी में जाते हो आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं होता कि ये सारी चीजें आपके साथ हो रही होती हैं। MLM ज्यादातर दोस्त, रिश्तेदार या जान पहचान वालों के थ्रू ग्रो करते हैं। लोग नहीं कहने से डरते हैं या फिर उनको लगता है कि अगर मैंने क्विट कर दिया तो मेरे जो कलीग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये बुरा ना मान जाए। तो इस वजह से वो इस सिस्टम से बाहर भी नहीं निकल पाते और कहीं ना कहीं इस ट्रैप में फंस जाता है। और जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें फंसने के, जैसा कि मैंने पहले बताया था। देखिए, लोगों को ये आइडिया काफी अट्रैक्टिव लगता है कि बिना कुछ ज्यादा पैसे लगाए अपना खुद का बिजनेस शुरू करो, वो भी एक ऑलरेडी फेमस ब्रांड के अंदर। पोस्ट पैंडेमिक और चाइल्ड केयर की हाई कॉस्ट के कारण घर से काम करना, खासकर अपनी टर्म्स पे, स्पेशली फाइनेंशियल वल्नरेबल लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है। इस वजह से अभी भी MLM ज्वाइन करने वाले लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, चाहे उनके अराउंड नेगेटिविटी हो। लेकिन क्या आपको पता है, फेडरल ट्रेड कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 99% लोग जो MLM ज्वाइन करते हैं
अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं कर पाते। ये इसलिए होता है क्योंकि काफी अनइथिकल MLMs जो पिरामिड स्कीम जैसी होती हैं, ऐसे डिजाइन की गई होती हैं कि केवल जो टॉप पे बैठा है वही केवल उससे पैसा कमा सकता है, नीचे वाले लोगों को कुछ नहीं मिलता। मान लीजिए मैं कोई MLM कंपनी खोलता हूँ, टॉप पे मैं रहता हूँ, मैं अपने नीचे 5 लोग जोड़ता हूँ। अब यहाँ जो भी कुछ अर्न किया मैंने किया, 5 लोगों को कुछ नहीं मिला क्योंकि उनके नीचे डाउन लाइन में अभी कोई भी नहीं है। तो 6 में से 5 लोगों को कुछ नहीं मिला, मतलब लगभग 80% लोग लॉस में हैं। अब वो 5 अपने नीचे 5 और लोग ऐड करते हैं, मतलब 25 और लोग ऐड हो गए, तो अब टोटल लोग हो गए 31। इनमें से जिसको भी कमीशन मिला वो केवल 6 लोगों को मिला, लेवल 2 के 5 लोगों को और मुझे, मतलब 31 में से 25 लोगों को कुछ नहीं मिला क्योंकि अभी इनके नीचे कोई नहीं है। यहाँ भी 80% लोग लॉस में हैं। ऐसे ही ये 25 लोग अपने नीचे 5 लोग जोड़ते हैं, तो ये लोग 125 लोगों को और जोड़ लेते हैं, तो अब टोटल हो गए 156। इनमें से जो नीचे के 125 हैं उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया क्योंकि उनके नीचे कोई नहीं है डाउन लाइन में। जो भी अर्निंग हुई वो इनके ऊपर के लेवल वालों को हुई, तो 156 में से 125 को कुछ नहीं मिला। यहाँ भी लगभग 80% लोग लॉस में हैं। चलिए एक लेवल और बढ़ा के देखते हैं। अब ये 125 लोग अपने नीचे 5 लोग रिक्रूट करते हैं, तो इन्होंने जोड़े 625 लोग। अब टोटल लोग हो गए हैं 781। इनमें से नीचे के जो 625 लोग हैं उन्होंने कुछ अर्न नहीं किया क्योंकि अभी तक उनके डाउन लाइन में कोई नहीं है, मतलब 781 लोगों में से 625 को कुछ नहीं मिला। यहाँ भी लगभग 80% लोग लॉस में हैं। और अगर मैं ये एजम्पशन मान भी लूं कि हर आदमी अपने नीचे 5 लोग जोड़ लेता है, तो ऐसे करते करते ये चेन चलती रहेगी और एक लेवल ऐसा आएगा जहां बंदे मिलने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक बंदा 5 अलग अलग बंदे जोड़ता है तो 13th लेवल पे ये इंडिया की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगा और 15th लेवल पे ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगा। और नीचे की लेयर के जो 80% लोग हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इवन उसके ऊपर की लेयर के जो 16% लोग हैं वो भी अपना इन्वेस्टेड पैसा रिकवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें से हर एक के नीचे 5 लोग हैं, तो कितना कमीशन आएगा। और ये उतना पैसा नहीं है जितना आपसे प्रॉमिस किया जाता है कि आप इतना पैसा कमाओगे, और अगर थोड़ा बहुत कमा भी लिया तो वो किस कीमत पर। हर बार मंथली फीस देनी पड़ रही है, आपने अपना इतना प्रोडक्टिव टाइम इस कंपनी को दिया, इज इट वर्थ इट? अगर आप ओवरऑल देखोगे तो नुकसान में ही रहोगे। तो ये मैथमेटिकली कोलैप्स्ड मॉडल है। इनमें पैसा केवल वही कमा सकते हैं जो पिरामिड के टॉप पे बैठे। Almost all of these schemes tell you that you can make money by just recruiting 3 or 4 or 5, let's say 5. Then you let the 5 do their 5. That gives you 25. What they don't show you is that you could only do that 13 cycles. And you would exceed the population of the earth. तो दिस इज द रीजन क्यों 99% लोग अपना पैसा लूज करते हैं MLM में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने, जो कि USA की एक गवर्नमेंट संस्था है जिसने कुछ 70 MLM कंपनीज के इनकम डिस्क्लोजर को रिव्यू किया जो पब्लिकली अवेलेबल थे। तो जो कंक्लूजन मिला उसमें यही था कि जो 99% लोग हैं वो अपना पैसा रिकवर भी नहीं कर पाते, और ज्यादातर लोगों की सालाना इनकम $1000 या उससे कम थी, यानी एवरेज $84 पर मंथ, मतलब मंथली 7000 रुपए से भी कम। यहाँ अगर आप सच में प्रोडक्ट बेच रहे होते ना तो 6-7 लेवल पे ही इतने लोग जुड़ जाते हैं, तो प्रोडक्ट बेच के ही आप काफी पैसा कमा लेते और प्रोडक्ट भी सेल होता रहता आपका। लेकिन फ्रॉड MLMs माल कहाँ बेचती हैं, वो तो बंदे जोड़ती हैं। यहाँ एक बात समझना और जरूरी है कि हर वो कंपनी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल फॉलो करती है जरूरी नहीं कि वो फ्रॉड हो। कुछ लेजिटिमेट जेन्युइन कंपनीज भी होती हैं जो इस मॉडल को फॉलो करती हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी पे उनका फोकस होता है, रिक्रूटमेंट पे नहीं। ये कंपनीज चाहती हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट को जेन्युइनली खरीदें, यूज करें और पसंद आने पर दूसरे लोगों को रिकमेंड करें। यानी अगर कोई बंदा किसी दूसरे को रिक्रूट ना भी कर सके तो भी वो प्रोडक्ट सेल से पैसा कमा सकता है। और हम में से भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट डेली लाइफ में यूज भी करते हैं उनके बिना डिस्ट्रीब्यूटर बने। रीजन इज दैट क्योंकि उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है और उनकी मार्केट में जेन्युइन डिमांड भी होती है। अब फ्रॉड MLM को देखिए, वहाँ प्रोडक्ट होता तो है लेकिन उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, ना तो क्वालिटी होती है ना कोई उसकी डिमांड होती है।
वो प्रोडक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर ही खरीदते हैं क्योंकि उनका टारगेट होता है रिक्रूटमेंट करना और पॉइंट्स बनाना, ना कि प्रोडक्ट बेचना। आप खुद सोचो, अगर सारे लोग ही डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्समैन बन जाएंगे तो कस्टमर कौन बचेगा? सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो खुद ही यूज करते जा रहे हो उसको। तो जब रिक्रूटमेंट रुक जाता है तो कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि एक्चुअली में प्रोडक्ट सेलिंग से पैसा आ ही नहीं रहा था। पैसा तो आ रहा था 2-3-4 बंदे जोड़ने से, कि हर आदमी अपने नीचे बंदे जोड़े हुए घूम रहा है। और पता है सच्चाई क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये चीज पता होती है कि प्रोडक्ट दमदार नहीं है, प्रोडक्ट बेकार है। उनका भी फोकस होता है कि सिर्फ नए लोग हमको ऐड करने हैं, लेकिन फिर भी वो इस लूप में फंसते चले जाते हैं। क्यों? सपने देखकर, मोटिवेशनल टॉक सुनकर और ये सुनकर कि बस एक बंदा और जोड़ो, फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आप करोड़पति होगे, बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। यहाँ एक बात समझने की और जरूरत है कि हर वो चीज जो इलीगल होती है जरूरी नहीं कि वो एथिकल हो। देखिए, हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग और MLM को बैन नहीं किया गया है, बल्कि इसको रेगुलेट किया गया है। वहीं पिरामिड स्कीम पूरी तरह से बैन है, मतलब आप पिरामिड स्कीम ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1978 में एक कानून बनाया गया था, द प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट। इसके तहत अगर कोई भी स्कीम क्विक मनी का लालच दे और सिर्फ लोग जोड़ने पर पैसा दे तो वो कानूनी रूप से बैंड है। ऐसे स्कैम चलाने वालों को 3 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन सब कुछ इलीगल नहीं है। इंडिया में कुछ लेजिटिमेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, बिना रिक्रूटमेंट के पैसा कमाने का भी मॉडल रखती हैं। इनको ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2021 में एक नया रूल इंट्रोड्यूस करा, जिसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021। ये रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आते हैं और इसमें पहली बार डायरेक्ट सेलिंग और MLM कंपनीज के लिए क्लियरली बताया गया है कि उन्हें क्या क्या करना है और क्या नहीं। इसका एक रूल कहता है कि किसी भी कंपनी को नए मेंबर से ज्वाइनिंग फीस लेना मना है, प्रोहिबिटेड है। अब इसका लूप होल क्या है? जो फ्रॉड MLM कंपनीज है ना, वो ये कहती है कि हम ज्वाइनिंग फीस लेते ही नहीं, हम तो 10,000 रुपए की स्टार्टर किट दे रहे हैं जिसमें टूथपेस्ट, शैम्पू और कुछ ई-बुक्स वगैरह मिलती हैं। बट इन स्टार्टर किट की रियल वैल्यू आप देखोगे ना तो वो 1,000 रुपए भी नहीं होती। असली काम जो होता है ना, वो जो 9,000 रुपए बचे हैं उनको घुमाने का काम होता है। दूसरा रूल कहता है कि किसी भी व्यक्ति की इनकम प्रोडक्ट सेल से आनी चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट बेचे, उससे जो सेल हुई उसका जो कमीशन है वो उसको मिला, उससे आनी चाहिए, ना कि रिक्रूटमेंट से। इसका लूप होल क्या है? फ्रॉड MLM सीधा पिरामिड स्कीम अपने आप को बोलेंगी ही नहीं। वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, टूथपेस्ट ले लो, शैम्पू ले लो, साबुन ले लो, कुछ भी ले लो या कोई कोर्स ले लो, लेकिन ये सब एक बहाना होता है। प्रोडक्ट उनके लिए एक बहाना होता है। असली पैसा आता है रिक्रूटमेंट से, नए लोगों को जोड़ने पर। MLM वाले एक टूथपेस्ट अपना मार्केट में 500 का बेच रहे हैं, आप खुद देखो उनकी रियल वैल्यू 50 रुपए भी नहीं है। तो जो मेन काम चल रहा है ना, वो जो 450 रुपए बचे हैं उस घुमाने फिराने का चल रहा है, क्योंकि जो लेयर बनी है ना, लेवल्स बने हैं, उन पे भी तो कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो ऐसे ही जाएगा। यानी प्रोडक्ट की कोई रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती ही नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सक्यूज होता है उसको लीगल दिखाने के लिए। तीसरा, अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो और आप उसके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो कंपनी को रिफंड और बाईबैक पॉलिसी देनी होगी। तो इसका लूप होल क्या है? इसको कवर करने के लिए जो आपके अप्लायंस है, जिन्होंने आपको रिक्रूट कर रखा होता है, जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो तो उस टाइम आपको ढंग से पढ़ने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि हवाला ये दिया जाता है जो आपको लेके आया था उस पर आप कितना बिलीव करते हो। तो आप भी कहते हो यार ठीक है, ये क्यों चीट करेगा मुझे, मैं नहीं पढ़ता। और माइंड डाइवर्ट करने के लिए आपको 4 और 5 बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं, जो सेल्फ हेल्प कंटेंट होता है, मोटिवेशनल बुक्स होती हैं। तो 4-5 बुक्स पढ़ने में आपको 1 महीना लग ही जाएगा। तब तक आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि ये MLM है, तब तक आपका टाइम पीरियड खत्म हो चुका होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई कंपनी या उसका कोई एजेंट आपको ड्रीम लाइफ स्टाइल दिखा के झूठा लालच दे जिसको वो प्रूफ नहीं कर सकता, आपको मिसलीड करता है, तो वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इलीगल होता है। और रियलिटी में ये सब बहुत जोरों और शोरों से चल रहा होता है, ये आपने भी देखा होगा कई बार। ये लोग जो है ना, वो एक्सपर्ट होते हैं ग्रे एरिया में चलने के। एक ब्लैक और व्हाइट के बीच का एक एरिया होता है ग्रे, या तो इलीगल होगा या लीगल होगा, बट ये बीच में चलता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो टेक्निकली अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली पिरामिड तो बोल ही नहीं सकते उसको। टर्म्स एंड कंडीशन में भी लिख देते हैं ये नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। और जब पुलिस केस होता है तो बोलते हैं कि भाई हम तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, हमने जबरदस्ती किया ही नहीं था किसी को जोड़ने के लिए। तो इस तरह ये जो स्कैम है ना, वो एक लीगल कवर के अंदर छुपे हुए होते हैं। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि एक्चुअल में ये लीगल है या इलीगल, या ये ग्रे एरिया में खेल रहे हैं उसको। और कई बार ये कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड
रजिस्टर्ड भी नहीं होती, वो किसी सेल कंपनी के थ्रू काम कर रही होती है। गवर्नमेंट जब तक पकड़े तब तक नाम बदल देते हैं, लोगो चेंज कर देते हैं, वेबसाइट डाउन चली जाती है और फिर नए नाम से फिर शुरू हो जाता है। और फिर क्या है कि गवर्नमेंट के पास गली के हर स्कैम को आइडेंटिफाई करने का टाइम भी नहीं होता। जब तक कोई वायरल केस ना हो तब तक कोई FIR भी नहीं होती। लोग भी शर्म या दोस्ती के चक्कर में FIR नहीं करते, वो केस ही रजिस्टर्ड नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार चलो ठीक है छोड़ो, हो गया अब देखेंगे। और फिर बात वही है कि जब तक विक्टिम आवाज नहीं उठाएगा तब तक ये स्कैम होते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, वो बहुत खुल के आवाज उठा रहे हैं। और सोशल मीडिया के टाइम पे हम देखते भी हैं कि कई लोग विक्टिम हैं जिनके हम इंटरव्यूज भी देख सकते हैं। मैंने भी जब ये वीडियो बनाया था तो काफी लोगों के इंटरव्यूज देखे, तो हो रहा है। आप सर्च करोगे तो देखोगे कई MLM कंपनीज के ऊपर या तो केसेस चल रहे हैं या उन पे एक्यूजेशन लगे हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पिरामिड या पोंजी स्कीम ऑपरेट कर रही है। इवन RBI ने भी एडवाइस दी है कि पब्लिक को ऐसे हाई रिटर्न वाले ऑफर्स के चक्कर में नहीं आना चाहिए जो MLM या चेन मार्केटिंग या पिरामिड स्कीम के थ्रू दिए जा रहे हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि एक ही सीट बची है, आप मेरे मिलेनियर मेंटोर से मिल लो एक बार, या फिर हमारी कंपनी में सिर्फ सिलेक्टेड लोग ही आते हैं, तो अलर्ट हो जाओ। ये सब टैक्टिक्स एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। सही बिजनेस में इतनी ड्रामेबाजी और सीक्रेसी नहीं होती जितनी ये लोग करते हैं। अगर ये मॉडल इतना ही अच्छा होता ना तो हर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी आज यही फॉलो कर रहा होता। अगर आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखेंगे, ये जो टाटा बिरला है, जिनके पास इतना पैसा है, इतनी बड़ी रिसर्च टीम है, सालों का एक्सपीरियंस है, पूरे इंडिया का बेस्ट टैलेंट है इनके पास, ये साबुन और टूथपेस्ट और ये जो किट है ये नहीं बना पा रही हैं। ये जो नई नई कंपनी आई है MLM की मार्केट में, जिन्हें जुमा 4 दिन हुए, ये बना ले रही हैं। तो याद रखिए, पिरामिड स्कीम इलीगल है, MLM और डायरेक्ट सेलिंग को रेगुलेटेड किया गया है। तो आखिर में यही कहना चाहूंगा, ये एक बिजनेस नहीं, एक धोखा है, एक ऐसी नाटकशाला है जहां स्टेज पे सक्सेस का शो चलता है लेकिन बैक स्टेज में जिंदगी बर्बाद होती है। MLM एक सिस्टम नहीं, ये एक कल्ट है जहां सपने बेचने वाले हमारी उम्मीदों का शिकार करते हैं। वो हमारे दोस्तों का चेहरा पहनते हैं, हमारे भाई का भरोसा बनते हैं, इवन माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा बचाने के लिए। हर बार एक ही नाटक। माइंडसेट बदलो, सोच पॉजिटिव रखो। तुम फेल हुए क्योंकि तुमने ट्राई नहीं किया, लेकिन असल में फेल सिस्टम होता है जो डिजाइंड ही है सिर्फ कुछ लोगों को जिताने के लिए। आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक सिस्टम पिरामिड है, आप सिर्फ सीढ़ियां बनोगे उन लोगों को ऊपर ले जाने के लिए। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, पैसा, दोस्ती, रिश्ता, भरोसा, तब समझ आता है कि आप कोई बिजनेस करने नहीं आए थे, आप तो किसी और का एग्जिट बनने आए थे। तो अगली बार जब कोई बोले मेरे मेंटोर से मिलो, बस एक ही सीट बची है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, तो रुको, सोचो और एक सवाल पूछो, अगर मैं किसी को रिक्रूट ना करूं तो क्या मैं पैसे कमा सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बस एक काम करो, भाग जाओ उस ट्रैप से जहां हर एक मुस्कुराहट के पीछे एक नया शिकार छुपा होता है। क्योंकि ये गेम आपके लिए बना ही नहीं है, आप केवल इसके लिए एक नंबर हो, एक और बॉडी इन द चेन। सोच समझ के फैसला लो, वरना MLM के मजे सिर्फ ऊपर वाले लेते हैं और आप सिर्फ मजाक बन के रह जाते हो।